हेलो ऑडियंस, आज हम बनाने वाले हैं पोकेमॉन से रिलेटेड कार्ड्स। ओके, इस तरह के जो ये पोकेमॉन से रिलेटेड कार्ड्स होते हैं जिसमें पोकेमॉन हमें दिख रहा होता है और फिर साथ में ये इलेक्ट्राबस दिख रहा होता है। इस तरह से हम चीज़ें बनाएंगे। ये जो एक फीचर है, मैं पूरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये बस एक तरह से स्क्रोलर टाइप का जो हम देख रहे हैं। और मैं ये नहीं, स्क्रोलिंग वाला तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो हम जेएस के थ्रू ही देते हैं, इसीलिए हम CSS के थ्रू इसे करने की कोशिश करेंगे। और करेंगे क्या, थोड़ा यूनिक टाइप से हमारा जो ये पोकेमॉन का एक इमेज होगा, पोकेमॉन के इमेज के साथ में हम यहाँ पे टाइप बताएंगे और इसकी एबिलिटीज़ या और भी कुछ कोई फीचर्स होंगे इसके अंदर के, तो उस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा फॉर्मेट ये है कि यहाँ पर इस तरह से इमेज होगी सर्कल में, उसके अंदर यहाँ पे इन्फो होगी कि भाई पोकेमॉन का नाम और उसका इन्फो, और साथ में एक बटन होगा जिसमें हम लिख सकते हैं कि भाई टाइप होगा उसका वाटर टाइप या जो भी टाइप है। हर पोकेमॉन का अपना एक टाइप होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड में। VS कोड में तुम देख रहे होगे अभी कुछ भी नहीं है, VS कोड बिल्कुल खाली है। डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ लगे तो कि हमें बनाना है पोकेमॉन कार्ड्स। ओके, अब गाइस सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, देखो यार, इन्फॉर्मेशन को लिखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ रहेगी, उसके लिए सॉरी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वीडियो बार बार डिले इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं। पर अब क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, चाहे कितना भी थर्माकोल लगा लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, ये आवाज़ नहीं जा रही है। तो इसलिए अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको बेयर करना पड़ेगा और फटाफट से मुझे मेन चीज़ पे भिड़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाने से। ये है हमारा कार्ड 1 से रिलेटेड प्रोजेक्ट। ओके, तो पोकेमॉन कार्ड्स प्रोजेक्ट ऐसा मैं लिखना चाहूँगा और इसको मैं कमेंट दे दूँगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूँगा एक आईडी जिसमें मैं लिखूँगा पोकेमॉन कार्ड्स। ओके, पोकेमॉन कार्ड्स। अब ये आ गया मेरे पास एक डिव, इस डिव के अंदर ही मैं सारे कार्ड्स बनाऊँगा। ओके, तो चलो कार्ड्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा कार्ड 1। ओके, हैशटैग कार्ड 1। तो इस कार्ड 1 के अंदर जो चीज़ें आएगी फिर उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो चलो देख, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिखूँगा। बॉयलर प्लेट्स CSS की ये होती है कि हम एक स्टार देते हैं, इस स्टार के अंदर हम लिखते हैं मार्जिन हम लिखते हैं 0, फिर हम पैडिंग लिखते हैं 0 और हम लिखते हैं बॉक्स साइजिंग यानी कि बॉर्डर बॉक्स। गाइस, स्टार अगर आपको नहीं पता, ये एक तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर मान लो CSS का, जिसमें हम ये करेंगे, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वो एक बेस लाइन होगी। मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई फॉन्ट्स दे दिए, उस फॉन्ट में मैं जो कुछ भी दूंगा, जो भी फॉन्ट, वो सब पे अप्लाई होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे फॉन्ट दिया, किसी को नहीं पता इसलिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली अगर मैंने दिया और फॉन्ट फैमिली में मैंने नॉर्मली क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मली अगर हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में लिखा, कौन सा वाला लिखते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखे, वरदाना यूज़ करते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट बदल चुका है हेलो वर्ल्ड का, राइट, अगर आपने ध्यान दिया था तो इस तरह से ये काम करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे वो सब में हो जाएंगे। फिर यहाँ आप लिखते हो यहाँ पे HTML और ये बॉडी, ये आप लिखते हो ताकि कभी भी पेरेंट क्लास और इन सब में कोई दिक्कत ना आए। ये मेजॉरिटी दिक्कत बाद में आती है 100%। ठीक है कि भाई ये 100% ले लो भाई, पहले ही आप इस पेरेंट के बेस पर ही सारे मैनिपुलेशन करना 100%। ओके, इसमें और कोई कलर वलर और कोई प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। और अब हम डायरेक्टली बात करते हैं पोकेमॉन कार्ड्स। ओके, इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं लिखते और डायरेक्टली हम जाते हैं हैशटैग कार्ड 1 पे। ओके, तो हैशटैग कार्ड 1 के अंदर अगर मैं देता हूँ हाइट में देता हूँ नहीं कुछ तो लगभग 300 पिक्सल की। ओके, विड्थ अगर मैं देता हूँ, अगर 250 पिक्सल की। और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ एक्वामरीन, और फिर इसके साथ में और तो अभी कुछ नहीं, पहले देख लेते हैं कि आ गया क्या।
ये देखो ये हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है गाइस, ये देखो पूरा एक बॉक्स आ चुका है। डिव के थ्रू हमारे पास बॉक्स आ जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड हटा रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक H2 की। उस H2 में हम पोकेमॉन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये ये क्या है, ये जेवाइटल है कि जेवेल्टल है, जो भी है, नहीं डार्क टाइप पोकेमॉन। यार शुरुआत थोड़े ज़बरदस्त तगड़े पोकेमॉन से करते हैं ना। इलेक्ट्राबल्स, अरे बहुत सारे पोकेमॉन थे यार इनके पास तो। अच्छा बज़ बोल ले लेते हैं, बज़ बोल। और बज़ बोल का नाम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे बज़ बोल दिख रहा है। ओके, बज़ बोल दिख रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, H2 तो हो गया। उसके बाद हम P टैग ले सकते हैं। P टैग के अंदर हम इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि ये देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को ले लेता हूँ कि ये एक एलियन है, जो भी है। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन दे दूँगा। इस बटन के अंदर हम बोलेंगे कि भाई इसका टाइप है, टाइप क्या है, बग टाइप है ना, आई थिंक इसका टाइप है बग एंड फाइटिंग टाइप। तो अभी तो सिर्फ बग टाइप लिखते हैं और देखते हैं कि कैसा आ रहा है। बग टाइप मैंने लिखा, और यहाँ पर आकर के मेरा बग टाइप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इमेज भी आ जाए इसकी। तो इसी कार्ड 1 के अंदर मैं डालूँगा इमेज, और इमेज का मैं सोर्स दूँगा इसका ये इमेज। कॉपी इमेज एड्रेस में करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो मेरी एक इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो ये इमेज आ गई है, लेकिन ये इसके बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? सिंपल सी बात है, अपने इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। #कार्ड इमेज, और इस इमेज के अंदर मैं दूंगा इसकी हाइट में दूंगा शायद 100 पिक्सल के अंदर। कितना अच्छा लगेगा, 70 पिक्सल देते हैं, 70 पिक्सल। विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ भी 70 पिक्सल दे देते हैं। स्क्वायर शेप में आ जाएगा तो ये ओके नहीं आया। कार्ड इमेज, अरे कार्ड 1 है ना, कार्ड 1 है। तो ये देखो ये इमेज आखिरकार आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। अब मुझे क्या है यार, ये कुछ ढंग का नहीं लग रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, यानी इसके पीछे ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। तो चलो अभी एक काम करते हैं, पोकेमॉन बैकग्राउंड इमेज, पोकेमॉन बैकग्राउंड इमेज। इसमें हम कोई भी बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज पोकेमॉन पोकेडेक्स बैकग्राउंड इमेज। तो पोकेडेक्स का ये बैकग्राउंड इमेज मेरे पास है, इसे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे। इस बार मैं क्या करूँगा, पोकेमॉन जो कार्ड्स है ना उसमें ही मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। बैकग्राउंड इमेज में बोलूँगा URL, और इसमें मैं बोलूँगा ये वाली लिंक। इससे क्या हो जाएगा, ओके ये लोड हो रहा है गाइस, लोड हो रहा है। तो ये लोड हो रहा है, ये देखो लोड हो रहा है, लोड जा, पूरी तरह से लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस कि ये जो कार्ड है ना इसका कलर ही ब्लैक हो जाए, ज़्यादा सही लगेगा, मुझे मज़ा आएगा उसको देखने में। चलो टेक्स्ट का जो कलर है वो अभी टेक्स्ट का कलर नहीं आया, और बैकग्राउंड भी जो है ना वो भी पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, बैकग्राउंड लोड ही नहीं हुआ है अभी अच्छे से। ठीक है, जो भी है, बैकग्राउंड पोजीशन में दे देता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन में दे देता हूँ सेंटर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देते हैं। ठीक है, और वो उतने अच्छा, वो उतने साइज़ के हिसाब से आ रहा है, ये जितना साइज़ है ना उसके हिसाब से आ रहा है। बैकग्राउंड साइज कवर, तो ये इस हिसाब से कवर कर लेगा। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी इसको मैं दे रहा हूँ हाइट 100%, और साथ ही साथ मैं इसको दे रहा हूँ विड्थ 100%। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 100% विड्थ ले लेगा। देखो दिख रहा है, पूरा का पूरा 100% विड्थ ले लिया उसने। अब देखो हमारा जो कार्ड है ना वो बिल्कुल गायब सा हो गया है। तो इसको अभी हम टेक्स्ट को कलर देते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसको मैं क्या दूंगा, ये H2 है, H2 P और बटन। ठीक है, तो इमेज को अभी हमने दिया था, जो भी दिया था
अभी हम हैशटैग करते कार्ड 1 और इसमें हम अच्छा कार्ड 1 के अंदर जो H2 टैग है उस H2 टैग को मैं दूंगा कलर। कलर हम देंगे सिंपली वाइट। वाइट देखते हैं पहले, हाँ वाइट आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा हैशटैग कार्ड 1। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अरे यार क्या ऐसा ही बन रहा होगा, सब बन जाएगा, देखना अभी मैजिक होगा सीधे। कलर मैं कलर दे रहा हूँ और फिर इसमें भी मैं अज्योर दे देता हूँ। देखो हल्का सा वाइट टाइप का आ गया है, बिल्कुल सही। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ देखना, ये जो कार्ड 1 दिख रहा है गाइस, कार्ड 1 में मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया। लेकिन अभी भी ये जो बॉक्स है ना इसका जो विड्थ है और ये है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो इसका विड्थ ये सब थोड़ा सेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको देते हैं 350 और इसको देते हैं नहीं हाइट तो आई थिंक सही है। नहीं हाइट सही है, कंट्रोल Z। हाइट सही है क्या? हाँ हाइट सही है। मुझे लगता है कि विड्थ थोड़ी बढ़ानी चाहिए। विड्थ हम कर देते हैं 300 और 3000 नहीं 300 हो गई विड्थ। उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसकी जो हाइट है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। अगर 250 हाइट हो जाती है तो कैसी लगेगी? ओके ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है ये वाला। तो उसके लिए मुझे वैसे आड़ा वाला भी अच्छा लगेगा। चलो करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को थोड़ा सा अब थोड़ा सुंदर सा बनाऊँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा। पैडिंग मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल की, देके देखते हैं। 5 पिक्सल की पैडिंग दे के देखते हैं। अरे 5 पिक्सल की पैडिंग मैंने गलत जगह दे दी, इसमें देना था। 5 पिक्सल की पैडिंग मैंने कार्ड 1 में देनी है। इससे क्या हो जाएगा कि 5 पिक्सल हर तरफ से सिमिलर लेवल पे छूट जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको मैंने दिया बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल की। नहीं एक काम करते हैं, सिंपली बॉक्स शैडो देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बॉक्स शैडो मैं दूंगा 1 पिक्सल नहीं 2 पिक्सल 0 पिक्सल और येलो। हाँ येलो। चलो ध्यान से देखो, ये देखो ये बॉक्स का आप देख रहे होगे किस तरह का एक शैडो मिल चुका है इसको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाँ इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। तो फिर ये ओवरऑल पैडिंग लेके रखेगा। हाँ देखो ओवरऑल इसने पैडिंग ले ली 10 पिक्सल की। अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा गुड लुकिंग दिखे, थोड़ा गुड लुकिंग आए ये सब। उसके लिए गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसमें लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। पर मैं अभी चाह रहा हूँ कि इसमें और थोड़े बहुत चेंजेस करना। जैसे कि ये तो आ चुका है और बज़ वोल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लगाया और इसमें मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ कार्ड 1 को इधर और यहाँ से मैं देता हूँ कॉपी। अगर मैंने ऐसे 3 और बना दिए तो ये देखो ये लाइन से आ चुके हैं गाइस। और अगर मैं ये लाइन से आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको गैप दे देता हूँ, मैं मेन वाले में ही कर रहा हूँ। अरे ग्रेड एरिया नहीं भाई, गैप दे दे। गैप अगर मैं देता हूँ इसमें 10 पिक्सल की, तो फिर ये देखो 10 पिक्सल का गैप आ चुका है, राइट। ये हमारा बटन है। अच्छा इस बटन को भी हम बड़ा और थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बटन में जाएंगे हम। अच्छा कार्ड 1 का कोई बटन ही नहीं है, तो चलो कार्ड 1 का बटन भी बना देते हैं। हैशटैग कार्ड 1 का बटन। और इस बटन को मैं पहले दूंगा क्या, बैकग्राउंड कलर रेड दे के देखते हैं। रेड दे दिया। रेड देने के बाद बैकग्राउंड कलर के बाद कलर दे देते हैं टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं, हाँ एलिस ब्लू दे देते हैं अभी के लिए। एलिस ब्लू आ गया। उसके बाद क्या है कि ये बटन जो है ना ये अच्छी नहीं लग रही। पैडिंग इसको दे देते हैं थोड़ी सी, 10 पिक्सल की पैडिंग कैसी लगेगी। ओके थोड़ा बड़ा बन गया बटन। उसके बाद ये करना है कि पैडिंग दे दी, 10 पिक्सल दे दिया। उसके बाद
कलर तो मैंने दे दिया है, कलर भी आ चुका है। वाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बॉर्डर जो है वो कर देते हैं नन। अगर मैंने बॉर्डर नन कर दी तो ये देखो बॉर्डर गायब हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। अगर मैंने बॉर्डर रेडियस दी इसको 10 पिक्सल, तो फिर ये 10 पिक्सल से ये बॉर्डर बिल्कुल ऐसी दिख रही है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ कर सकते हैं कि बटन में भी मैं शैडो दे सकता हूँ, या फिर मैंने नहीं देनी चाहिए। बटन अभी कैसी दिख रही है? ओके, अभी तो बहुत अच्छी दिख रही है, पर मैं इसमें बटन में शैडो नहीं देना चाहता क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो अच्छी दिख रही है। चलो इसमें थोड़े चेंजेस कर देते हैं। इसमें चेंजेस कुछ ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, कोई भी कार्ड देखते हैं और अच्छा ये इलेक्ट्रा बस को लेते हैं, इसकी इमेज लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, इसमें करते हैं कंट्रोल V। ओके, तो वो यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रा बस आ चुका है। इसके बाद मैं एक और इमेज सिलेक्ट करता हूँ। एक और इमेज मैं सिलेक्ट करूँगा, कौन सी वाली रेशिरम, या हाँ रेशिरम की कॉपी इमेज। अच्छा मैंने नाम वाम भी नहीं बदले, मुझे नाम भी बदल लेने चाहिए। चलो कंट्रोल V और फिर यहाँ पे कंट्रोल सेट। अरे ये आया क्यों नहीं? कॉपी इमेज एड्रेस ही किया था ना मैंने, कंट्रोल V। ओके हाँ, रेशिरम आ चुका है। अब मैं धीरे धीरे करके इनको नाम वाम सब दे देता हूँ। जैसे कि रेशिरम नाम है इसका, तो इसको मैं दे दूँगा रेशिरम। ओके, ये मैंने H2 को दे दिया रेशिरम। फिर मुझे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे मुझे देना है ये लेजेंडरी पोकेमॉन, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्योंकि अच्छा ये तो ड्रैगन एंड फायर टाइप है ना, तो हम ड्रैगन एंड फायर टाइप भी दे देंगे इसको। अभी सबसे पहले इलेक्ट्राबस, यहाँ पे देखो ड्रैगन, इस ड्रैगन को ड्रैगन कर देते हैं। इसको इलेक्ट्रिक टाइप बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक टाइप कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्राबस। ओके, एंड यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन डालूँगा इलेक्ट्राबस की, क्या कि भैया बिजली ये लगातार निकालता रहता है। तो ये मैंने उसकी इमेज डाल दी, सब कुछ डाल दिया, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास इलेक्ट्राबस और ये सब कुछ तैयार हो चुका है, राइट। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दिया था, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद अब देखो इसमें करना पड़ेगा कुछ धमाल। कार्ड वन सब जगह देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पोकेमॉन कार्ड्स मैंने दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट मैंने किया अगर सेंटर, और फिर उसके बाद अगर मैंने फिर से इसको अलाइन आइटम किया सेंटर, तो फिर क्या होगा गाइस कि ये बीच में आ गए, दिख रहा है, ये बिल्कुल बीच में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैं बटन का कलर चेंज कर देता हूँ। बग टाइप था तो यहाँ पे कैसा दिख रहा था, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये जो है बग टाइप का हरा था। तो चलो इसको कलर दे देते हैं। कार्ड 1 को कलर हम दे देते हैं हरा टाइप से। उसके बाद अरे ये वाला तो सबसे नीचे का कार्ड है क्या? फिर तो उसके बाद तो मुझे सब कुछ पे बदलना पड़ेगा। बॉक्स शैडो है ये तो, बॉक्स शैडो है ये तो, क्या बॉक्स शैडो है ये तो। मुझे जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है, कार्ड के बटन कलर में, कार्ड 1 का बटन कलर, और सभी में मुझे चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इसके लिए मैं दे सकता हूँ आईडी में दूंगा बटन 1, और इसको मैं आईडी दूंगा बटन 2, ताकि मैं थोड़ा अलग तरह से कॉल कर सकूँ इनकी बटन्स को। तो ये मैंने दे दिया। इसके बाद अभी तो कोई चेंजेस नहीं नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, #कार्ड 1 करूँगा और इसको बटन नहीं इसके अंदर बटन 1 करूँगा, और फिर मैं इसके नीचे जो है ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ उठा के पटक दूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर जो है
कलर में मैं चेंजेस करूँगा। पहले वाले में कलर में मैं चेंज ये करूँगा कि इसको मैं कर दूँगा हरा, ठीक है। इस वाले के कलर में मैं क्या करूँगा कि इसको मैं कर दूँगा पीला, और सिमिलरली इसको मैं उठा के कंट्रोल सी करके इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा एंड देन कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस तरह से मैंने कंट्रोल वी कर दिया। और अब मैं ड्रैगन था ना, तो ड्रैगन का हल्का सा लाल टाइप से ही कर देते हैं। तो इस तरह से आपको बटन के चेंजेस दिख रहे हैं। अरे इलेक्ट्रा बस का आखिरी वाला था क्या? इलेक्ट्रा बस वाले का चेंज कैसे हो गया? बटन 1 ही है, अच्छा बटन 2 कर भाई, बटन 2 कर। हाँ तो देखो इलेक्ट्रिक टाइप, अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप को कलर भी वैसा ही देना पड़ेगा जो कि दिखे। टेक्स्ट का कलर, बग टाइप वाले को भी टेक्स्ट का कलर थोड़ा डिफरेंट देना पड़ेगा, ये ऐसा। अरे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? कार्ड 1 का बटन नहीं है, अरे भाई साहब। अच्छा हाँ चेंज हो गया, ठीक है। कभी कभार थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। तो ये देखो गाइस, अब हमारे पास 3 ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं। अब इन 3 कार्ड्स को अगर हमें 1 बाय 1 लाना है, ठीक है, 1 बाय 1 लाना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्लेक्स पे। अब इस फ्लेक्स पे मैं करता हूँ फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप अगर मैंने किया और इसमें मैंने अभी सबसे पहले लगाया रैप, कोई चेंजेस दिख रहे हैं? कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी ये उतने सारे कार्ड्स नहीं हैं। पर मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें मैं सिंपली इस चीज़ को बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल सी, देन 1 2, मैंने अब कार्ड की संख्या कर दी है टोटल 9। तो देखो कार्ड सीधे वही इमेज के ही बाहर जा रहे हैं, सब जगह बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने किया है रैप। क्या हो अगर मैं इसको करता हूँ नो रैप? अगर मैंने इसको किया नो रैप, तो ये देखो नो रैप में ये 1 बाय 1 आ गए। लेकिन जब ये 1 बाय 1 आया तो देखो ये श्रिंक हो गए, ये साइज जो है ना ये श्रिंक हो गया, इनका बिल्कुल श्रिंक हो गए, राइट। अगर मुझे इनके साइज को श्रिंक होने से बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 0 कर सकता हूँ। कैसे? देखो मैं एक कार्ड में अगर जाता हूँ, फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे देखो फ्लेक्स श्रिंक का ऑप्शन है, इसको अगर मैंने कर दिया 0, तो ये जो है ना फ्लेक्स, जितने भी कार्ड 1 होंगे वो 0 हो जाएंगे। ये देखो जितने भी कार्ड है वो सारे 0 हो गए, राइट। लेकिन बाकी के कार्ड भी अभी भी मौजूद है, ये देखो, राइट। तो मुझे एक्चुअल में जूम करना पड़ रहा है तब जाके हो रहा है। लेकिन आखिरकार हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रॉल आ चुका है। लेकिन अभी भी ये स्क्रॉल उतना ज़बरदस्त नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ओवरफ्लो हो रहा है। तो अगर मैंने किया इसमें ओवरफ्लो ऑटो, तो ये अब ओवरफ्लो ऑटो नहीं रहेगा। ये देखो सिंपल है, मैं इधर से उधर स्क्रॉल कर सकता हूँ। क्या आपको दिख रहा है? इस तरह से हमने एक पूरा का पूरा स्क्रॉलर हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा एक और चीज़ करना चाहूँगा। अगर मान के चलो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी बटन्स हैं, इन बटन्स को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, हैशटैग कार्ड, और इनके साथ में मैं होवर देना चाहता हूँ। तो हैशटैग कार्ड में करूँगा, इसमें बटन में करूँगा बटन, और इसके साथ में मैं क्या करूँगा, होवर करूँगा। होवर करने के बाद जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँगा और कलर में मैं लिखूँगा ब्लू, तो पता है क्या होगा? जैसे ही मैं ये बज़ वॉल के पास में जाऊँगा, ये नंबर 1 वाले की पे ही अप्लाई हुआ है अभी, बाकी पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो फिर इन पे हवर होने लग जाएगा। तो सिमिलरली मुझे यही वाले ऑप्शन जो है ये बाकी बटनों पे भी देने पड़ेंगे सिंपली। तो ये यहाँ पे दे दिया और फिर ये मैंने यहाँ पे दे दिया। इसमें मैंने बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने बटन की जगह 2 लिखना है और यहाँ पे बटन की जगह 1 लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, अरे ओके ये काम नहीं किया क्या भाई साहब, ये काम नहीं किया। ओके कुछ गड़बड़ है, कुछ छोटी सी गड़बड़ है, कुछ बहुत छोटी सी गड़बड़ है। कार्ड 1 तो सही है, कार्ड 1 के ही अंदर तो आ रहे हैं वो सब। ट्रबल्स बटन 1 बटन बग टाइप बटन 1 बटन 2। ओके कुछ तो गड़बड़ 6 बटन 2 बटन 1। अच्छा समझ गया। हैशटैग नहीं लगाया गाइस मैंने, ये छोटी मोटी गड़बड़ होती है। तो ये देखो आखिरकार सारी बटनों में मेरा जो है ये ब्लू कलर का आ चुका है, ठीक है गाइस। इतना ही नहीं, मैं यानी इस पे भी दे सकता हूँ, ये जो पूरा का पूरा कार्ड है ना, कार्ड पे भी दिया जा सकता है। अगर हम जाए ऊपर और यहाँ पे देखें
हैशटैग कार्ड 1, और इसमें मैं क्या करूँ, हैशटैग कार्ड 1 में करूँ और इस पर मैं दूँ ओवर, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड कलर, अगर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर कौन सा किया जाए, ब्लू नहीं, इस तरह का कलर अगर देखा जाए तो देखना क्या होगा, ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर जैसे ही लेकर जाएंगे, अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई माउस जो है, माउस भी आए इस तरह से, कर्सर पॉइंटर यानी बिल्कुल हाथ की उंगली बन जाए, ये देखो हाथ की उंगली बन गया। जैसे ही मैं माउस को इधर उधर लेकर जाऊँगा, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर जाऊँगा तो ये माउस की उंगली बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास में एक प्रॉपर पोकेडेक्स टाइप का एक सिस्टम आ चुका है। इसमें भी मैं गैप वैप दे करके इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको एक तरह से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिया है गाइस, ओके। इसमें और भी बहुत सारे मैनिपुलेशन करने हैं और आगे हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें और ज़्यादा क्या क्या वैरायटी की चीज़ें करी जा सकती है। अभी वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर से परेशान रह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, कोई वीडियो नहीं आ रही है, लास्ट डे है साल का, तो एटलीस्ट कुछ तो मैं अपलोड करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये वीडियो एटलीस्ट बना देता हूँ और दुनिया के सामने रख देता हूँ, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, छोटी सी चीज़ थी जो मैंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है। एंड दैट्स इट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी भाई बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे हम इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।